हेलो दोस्तों, सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग के इस वीडियो लेक्चर के अंदर मैं मौसम शेख शेखू बाबा की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कॉपी कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ेंगे। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर वो एक कंस्ट्रक्टर है जब वो क्रिएट करता है ऑब्जेक्ट की कॉपी, इनिशियलाइजिंग जो ऑब्जेक्ट हो चुका है उसी क्लास का, उसकी जो प्रीवियसली क्रिएट हो चुका है उसकी। कॉपी कंस्ट्रक्शन यूज होता है इनिशियलाइज करने के लिए एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट की सेम टाइप के ऑब्जेक्ट से को कॉपी करता है ऑब्जेक्ट की उसके अंदर आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए या फिर उसके फंक्शन के अंदर आर्ग्यूमेंट पास करने के लिए। तो कॉपी करता है ऑब्जेक्ट का कोई भी फंक्शन से वैल्यूज को रिटर्न करने के लिए। अगर आप कंस्ट्रक्शन की कॉपी डिफाइन नहीं कर सकते क्लास में तो कंपाइलर उसको ऑटोमेटिकली उसको डिफाइन कर देगा। अगर क्लास के अंदर कोई पॉइंटर वेरिएबल है या फिर उसके अंदर कोई डायनेमिक मेमोरी अलोकेशन से आप उसको यूज कर रहे हैं तो आपको कॉपी कंस्ट्रक्टर करना बहुत ही जरूरी है। मोस्ट कॉमन जो कॉपी कंस्ट्रक्टर का फॉर्म है वो यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है, जैसे कि क्लास नेम, फिर उसके बाद ब्रैकेट के अंदर कांस्टेंट क्लास नेम और n% ओबीजी। अब यहाँ पर ओबीजी क्या है कि वो एक ऑब्जेक्ट है जो भी हमारे प्रीवियसली क्लास का ऑब्जेक्ट जो हमने क्रिएट कर रहा है उसको हम यहाँ पर पास कर रहे हैं। तो चलिए इसी को हम समझते हुए हम यहाँ पर एक दो प्रोग्राम बनाते हैं कॉपी कंस्ट्रक्टर के, तो उसको देख लेते हैं। तो पहले प्रोग्राम के अंदर मैंने क्या किया है कि हमारा जो पहले पिछले वीडियो लेक्चर का प्रोग्राम कंटिन्यू कर रहे हैं, यहाँ पर मैंने लाइन डिस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर बना लिया है और उसके अंदर प्राइवेट में मैंने पॉइंटर इंटीजर पॉइंटर डिक्लेयर किया हुआ है ptr। अब पहले कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या करते हैं कि लाइन के अंदर सिंपली हमने पैरामीटर लाइन पास करके उसको कंस्ट्रक्टर के अंदर हम क्या कर रहे हैं कि मेमोरी अलोकेट करवा दी कि हमें ऐसा प्रिंट करवा रहे हैं। फिर पीटीआर के अंदर एक नया इंटीजर स्टोर कर देते हैं और पॉइंटर पीटीआर के अंदर लेंथ की वैल्यू को पास कर देते हैं। अब दूसरा जो कॉपी कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर भी हम सेम ही करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है वो हम क्या करते हैं कि हम बजाय दूसरे प्रोग्राम में लेंथ की पास करने की बजाय जो पहला हमारा ऑब्जेक्ट का उसकी पॉइंटर वैल्यूज पास कर देते हैं। फिर आता है जो डिस्ट्रक्टर, उसके अंदर हम डिलीट कर दे और गेट लेंथ के अंदर हम लेंथ कर देते हैं, सेट लेंथ के अंदर सेट कर देते हैं, सेट के अंदर नहीं, डिस्प्ले के अंदर हम लाइन डिस्प्ले करवा देते हैं। मेन प्रोग्राम के अंदर हमने लाइन के अंदर 10 पैरामीटर पास कर दिया तो ऑब्वियसली वो 10 ही पास करेगा। तो डिस्प्ले लाइन के अंदर हम लाइन को डिस्प्ले कर देते हैं, तो ये हमें दो बार देखने को मिलेगा। चलिए इसको कंपाइलर रन कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि पहले हमें मिला कि नॉर्मल कंस्ट्रक्टर अलोकेटिंग पीटीआर, तो नॉर्मल कंस्ट्रक्टर ने पीटीआर पॉइंटर अलोकेट कर दिया। फिर क्या हुआ कि कॉपी कंस्ट्रक्टर अलोकेट पीटीआर, तो दूसरे जो हमने कंस्ट्रक्टर कॉपी किया था उसने भी पॉइंटर अलोकेट कर लिया। फिर उसके बाद लेंथ ऑफ लाइन 10 और उसके बाद फ्रीइंग मेमोरी यानी कि पॉइंटर को जो भी हमारे जो टिल्ड के साथ हम रिलीज कर रहे हैं हमारी रिसोर्स फाइल की, तो उसको फ्रीइंग कर रहा है तो उसको दो बार ऑब्जेक्ट मिल रहा है। दूसरे प्रोग्राम में जाते हैं, दूसरे प्रोग्राम भी सेम ही है, लेकिन यहाँ पर हमने जो है वो मेन के अंदर डिफरेंस किया हुआ। जैसे कि मेन के अंदर लाइन के दो ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिए। अब लाइन 1 के अंदर हम 10 की वैल्यूज पास करते हैं, 10 ऑब्वियसली पास करते हैं। फिर लाइन 2 के अंदर क्या करते हैं कि लाइन 1 को पास करते हैं, तो ये 10 हमें दो बार देखने को मिलेगा दोनों के अंदर और उसके भी दो स्टेटमेंट होंगे। तो इसको भी कंपाइलर रन करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि नॉर्मल कंस्ट्रक्टर अलोकेटिंग, फिर कॉपी कंस्ट्रक्टर, फिर उसके बाद कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमने दो बार इसको पास किया है इसलिए। फिर लेंथ ऑफ लाइन पहली बार 10 पास किया तो 10, फिर उसके बाद उस ऑब्जेक्ट को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया। लाइन 1 का हमारा ऑब्जेक्ट को उसने डिस्ट्रॉय कर दिया तो उसकी फ्रीइंग मेमोरी आ गई। फिर उसके बाद फिर से लाइन 2 का ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ तो उसके अंदर कॉपी कंस्ट्रक्टर अलोकेटिंग पीटीआर पॉइंटर अलोकेट कर लिया। फिर आती है लेंथ ऑफ लाइन 10, तो हमने लाइन 1 पास की थी तो 10 आ रहा है। फिर 3 बार ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, लाइन 2 का 2 बार और एक लाइन 1 का, तो 3 बार हमें फ्रीइंग मेमोरी के जो है स्टेटमेंट मिल रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा कॉपी कंस्ट्रक्टर के ऊपर वीडियो लेक्चर। अगर आपने अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो आप हमें लाइक बटन पर क्लिक करके लाइक दे सकते हैं।
फिर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप नीचे हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू और अगले वीडियो तक के लिए गुड बाय।